हाय एवरीवन, माई सेल्फ अक्षय कुमार पर्वत और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। इसका नाम है फर्स्ट अकेडमी। ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन एंड द नंबर का पार्ट 2। देखिए, इस वीडियो में आप हर तरीके का रूल्स सीखने वाले हैं जो कि नाउन एंड द नंबर के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। रूल नंबर 5। तो 4 तक मैंने कल पढ़ाया था, आज 5 पढ़ेंगे हम लोग। रूल नंबर 5। ठीक है, रूल नंबर 5। देखिए, इसमें इसमें ये जानना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कल हमने सीखा था कि वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट रहता है तो हम वाई को हटा कर आई ई एस कर देते हैं, और वाई से पहले वावल रहता है तो एस जोड़ देते हैं। और आज का टॉपिक है हमारा ओ पर। रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि ओ से पहले ध्यान से देखिएगा, ओ से पहले यदि अगर मान लीजिए कॉन्सोनेंट है तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे? एस, ध्यान रहे। और ओ से पहले यदि अब वावल है तो क्या जोड़ेंगे? एस। ये बहुत जरूरी होता है। चलिए, रूल क्या हो गया? खत्म। रूल में कुछ नहीं है। ओ से पहले ध्यान देना है, ओ से पहले अगर वावल मिल रहा है तो क्या जोड़ेंगे आप? ईएस। ओ से पहले अगर सॉरी, ओ से पहले कॉन्सोनेंट मिल रहा है तो क्या जोड़ेंगे? ईएस। और ओ से पहले वावल मिल रहा है तो क्या जोड़ेंगे? एस। तो आज का हमारा नियम इतना ही है। ठीक है, अब इस पे एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में हम एक तरफ लिखेंगे सिंगुलर और एक तरफ लिखेंगे प्लूरल। ठीक है, चलिए, जैसे मैं कहूँ एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पोटैटो, क्या लिख दे मैं? पोटैटो। ठीक है, तो आप बताइए हमको, पोटैटो में ओ से पहले क्या है? ओ से पहले टी है, और टी हमारा क्या होता है? टी हमारा कंसोनेंट होता है। इसीलिए हम टी को हटाएंगे, सॉरी, हमें क्या जोड़ना है? ईएस। हमें क्या जोड़ना है? ईएस। नियम क्या कहता है कि कंसोनेंट है तो क्या जोड़ेंगे? ईएस। तो यह लिख लेंगे आप पोटैटोस। हो गया। उसके बाद देखिए, मैं कहूँ टोमेटो, तो बताइए, ओ से पहले टी है ना, मतलब टी कंसोनेंट होता है तो हम क्या जोड़ेंगे? ईएस। हो गया। ये सारी चीजें हैं। अगर तो समझ में आ रहा होगा, ये जो वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका टोमेटो, पोटैटो, और भी सारी चीजें होती हैं। जैसे मैं कहूँ मैंगो, देखिए ओ से पहले क्या है? जी है ना। जी हमारा क्या होता है? कॉन्सोनेंट। तो हम क्या करेंगे? MANGOES, बस क्या जोड़ देंगे? यस। उसके बाद हम जानेंगे, देखिए ओ से पहले वावेल भी तो है। ओ से पहले क्या है? वावेल। तो ओ से पहले वावेल वाला मैं सिखा देता हूँ आपको। देखिए, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ ओ से पहले वावेल चाहिए आपको, मैं कहूँ जैसे वीडियो। देखिए, यहाँ पर आपको ओ से पहले क्या मिल रहा है? वावल मिल रहा है। तो ओ से पहले यदि वावल मिलेगा तो हम क्या जोड़ेंगे? एस। हम क्या जोड़ेंगे? केवल एस, वीडियोस हो जाएगा। मैं कहूँ स्टूडियो, तो बताइए ओ से पहले आई मिल रहा है। आई क्या होता है? वावल होता है हमारा। तो हम क्या करेंगे? केवल क्या जोड़ेंगे? एस। बन जाएगा आपका स्टूडियोज। ठीक है ना। तो इस यही सारी चीजें हैं। यदि आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो बस आ गया इतना। देखिए, कहने का अर्थ ये है कि कंसोनेंट है तो क्या जोड़ेंगे? एस, और वावेल तो क्या जोड़ेंगे? एस। तो ओ से पहले जितना भी वर्ड आपके जीवन में है उसको ध्यान से पहले हमको पीछे देखना है। ठीक है ना। ओ से पहले देखिए, अगर वावेल है तो एस जोड़िए, अगर कंसोनेंट है तो एस जोड़िए। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद रूल नंबर दूसरा बताते हैं। ठीक है, चलिए, हो गया नोट, मिटा दे इसको। देखिए, देखिए, अभी भी पढ़ा हमने नियम। देखिए, कुछ इसमें ऊपर कुछ एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन का मतलब अपवाद। ठीक है, जिसे अपवाद में हमको ज़्यादा नहीं याद करना होता है, बस 5-6 वर्ड ऐसे हैं जिसको आप लोग को लर्न करना पड़ेगा। ठीक है ना। यदि आप उसे लर्न कर लेते हैं तो किसी भी एग्जाम में बैठेंगे ना तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। PHOTO, देखिए क्या है इसका मीनिंग? क्या होता है? फोटो। फोटो है ना। तो आप ध्यान से देखिए, ओ से पहले क्या है? कंसोनेंट है। ओ से पहले क्या है? कंसोनेंट है। हमारा नियम कहता है कि यदि ओ से पहले यदि कंसोनेंट मिलता है तो आप उसमें क्या जोड़ते हैं? ईएस। ओ से पहले यदि वावल मिलता है तो उसमें क्या जोड़ते हैं? एस। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, ओ से पहले क्या मिल रहा है? कंसोनेंट मिल रहा है। फिर भी आप क्या जोड़ेंगे? तो केवल जोड़ेंगे एस। क्या जोड़ेंगे? केवल एस।
तो ये सारे एक्सेप्शन होते हैं, थोड़ा इसको लर्न करना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ ना कि लिखवा देता हूँ, ठीक है? आप इसको लिख करके थोड़ा लर्न कर लीजिएगा, ठीक है? थोड़ा इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है? मैं इसको लिख देता हूँ। थोड़े एक्सेप्शन होते हैं जो कि यहीं बताना ज़रूरी है। अगर मैं और कहीं बताऊँगा स्टेज पर, चाहे इसके आगे बढ़कर पढ़ा दूँ, फिर आगे बताऊँ, तो फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है? हम अभी ओ पर हैं, तो ओ पर एक्सेप्शन देख लीजिए। फिर इसके बाद एफ पर पढ़ाएँगे तो उस पर देख लीजिएगा। कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको थोड़ा बहुत लर्न करना पड़ेगा। यहाँ तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। ओ से पहले कॉन्सोनेंट है तो एस, ओ से पहले वावल है तो एस, सिंपल। लेकिन थोड़ा बहुत एक्सेप्शन है, इसमें आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है? तो चलिए देखते हैं, मिटा देते हैं इसको। क्या लिख रखा है, ये कुछ ओ पर ना, ओ पर एक्सेप्शन है, ठीक है? ओ पर यदि ओ से पहले कॉन्सोनेंट मिलता है तो उसी के लिए एक्सेप्शन मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। लगभग 10 मैंने लिखा है। यदि आप 10 थोड़ा दिमाग में रख लेते हैं तो कहीं भी आपको किसी भी पेपर में ओ पर यदि कोई वर्ड आता है समय बनाने के लिए, तो वो कभी भी दिक्कत होने वाला नहीं है। देखिए ओ से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, हर जगह कॉन्सोनेंट मिलेगा, हर जगह। देखिए ध्यान से, लेकिन उसमें क्या जोड़ना है आपको, एस जोड़ना है। फोटो, किलो, कंट्रो, सोलो, डायनामो, कमांडो, पियानो, क्वाड्रो और इम्प्रियो और कॉन्सर्टो है, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? ले लीजिए। हो गया होगा नोट? चलिए। अब देखिए, रूल नंबर 7 क्या कहता है। रूल नंबर 7 में क्या है, देखिए, किसी भी वर्ड में, किसी भी वर्ड में यदि लास्ट में क्या मिलता है, एफ, क्या मिलेगा आपको, एफ। और नहीं तो क्या मिलेगा, एफ आई, ठीक है? किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको एफ या एफ आई मिलता है तो आप इन दोनों को ये क्या करेंगे, हटाएंगे। दोनों क्या करेंगे, हटाएंगे। और उसमें क्या जोड़ेंगे, वी ई एस। तो ये क्या बन जाता है बाबूजी, ये बन जाएगा आपका प्लूरल, ठीक है ना? ध्यान से देखिए, मैंने क्या बताया, किसी भी वर्ड में, जैसे यहाँ कोई वर्ड लिख दिया, ठीक है? पता नहीं हमको कौन सा वर्ड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वर्ड के लास्ट लेटर में क्या हो, एफ हो चाहे एफ आई हो, ठीक है? तो आपको क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, हटाना है। दोनों क्या करना है, हटाना है। उसमें क्या जोड़ना है, वी ई एस। तो वो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। चलिए, तो हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। एक तरफ सिंगुलर, एक तरफ प्लूरल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ई एल एफ, इल्फ। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर इल्फ लिखा गया है और लास्ट में क्या है, एफ मिल रहा है ना। लास्ट में क्या मिल रहा है, एफ। तो मैंने क्या सीखा है कि किसी भी वर्ड में यदि एफ मिले, चाहे एफ आई मिले, चाहे मतलब एफ या एफ आई मिलता है, तो आप इन दोनों को क्या करें, हटाएंगे। तो इसको हटा दीजिए, तो हम लिख लेंगे ई और एल, हो गया। अब इसको हटा लीजिए, लिखेंगे हम इसको, इसके जगह पे क्या लिख देंगे, वी ई एस। तो बन गया आपका प्लूरल, एल्प्स। उसका मैं कहूँ वाइफ। तो अब ध्यान से देखिए, एफ आई मिल रहा है ना, बोलिए एफ आई मिल रहा है। एफ आई क्या करेंगे, हटाएंगे, तो लिखेंगे डब्ल्यू आई वी ई एस, वाइफ, बहुत सारी पत्नियां। उसके बाद हम ध्यान देंगे, मैं कहूँ लाइफ, तो यहाँ हो जाएगा एल आई वी ई एस। तो ऐसे ही करके बहुत सारा है। आप बस ध्यान में इतना रखना है कि किसी भी वर्ड के लास्ट लेटर में एफ या एफ आई रहता है तो आप उसे क्या करेंगे, हटाएंगे और वी ई एस लगाएंगे। तो आज का टॉपिक ये था, ठीक है? मतलब एफ पर ये इतना है टॉपिक। अब इसके बाद एफ पर कुछ एक्सेप्शन है। जैसे मैंने ओ पर अभी 10 छोर लिख कर रखा वो बताया कि उसको नोट करके आपको एक जगह याद करना है। उसी तरीके से एफ पर कुछ एक्सेप्शन होता है, वो भी हम यहाँ नोट कर देते हैं ताकि आप सीरियल क्रम से अच्छे से तरीके से आप सीखते चलें, ठीक है? तो इतना सारा नोट कर लीजिए। एफ पर इतना रूल है, और कहेंगे तो एग्जांपल्स दे देंगे। बस आपको समझ में आ गया ना, ये नियम होता है कि एफ एफ ए रहता है तो हटा करके वी एस लगाते हैं, और कुछ नहीं, बस समझ में आना चाहिए। यहाँ एग्जांपल्स तो बहुत सारे बन सकते हैं, बस ध्यान रहे एक्सेप्शन वाला अलग होता है। एक्सेप्शन को छोड़कर जो भी आए आप उसमें वी एस लगा दो। जैसे मैंने ओ पर एक्सेप्शन बताया ना, ओ पर एक्सेप्शन बताया है, तो उसको एक्सेप्शन को छोड़ करके जो भी आ रहा है ना, उसमें ओ से पहले कॉन्सोनेंट है तो यस, ओ से पहले वावेल है तो एस। लेकिन यदि एक्सेप्शन आ गया तो हम उसमें केवल एस जोड़ेंगे, कोई दिक्कत है? चलिए, तो इसको नोट कर लीजिए।
अब देखिए कुछ एक्सेप्शन लिखवा देते हैं, ठीक है ना, अपवाद वगैरह। एक तरफ सिंगुलर बना लीजिए और एक तरफ बना लीजिए प्लूरल। लिख रखा है यहाँ पर के, यहाँ पर मैंने लिख दिया है टोटल, क्या कहते हैं, टोटल एक्सेप्शन एफ पर। देखिए जितना भी एक्सेप्शन होता है मैंने एफ पर लिख दिया। और ये चीज़ें यदि आपके दिमाग में बैठ जाती हैं, सारे वर्ड्स थोड़े बहुत अगर दिमाग में बैठ जाते हैं, तो आपको कभी भी एफ पर कभी भी दिक्कत होने वाला नहीं है। कभी भी आपसे वर्ड में पूछा जाए कि बताइए कि ड्वार्फ, ग्रीफ, बिलीफ, चीफ का प्लूरल क्या होता है, तो आप क्लियरली बता सकते हैं कि सर ये एक्सेप्शन होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, इसमें एस केवल जोड़ा जाता है, ठीक है। ये नियम के विरुद्ध काम करता है, ठीक है। चलिए देखिए, हमने टोटल 20 वर्ड्स लिखे हैं। पिछले वाले में 10 मैंने एक्सेप्शन बताए थे, यहाँ पर 20। देखिए गिन कर एक्सेप्शन याद करना है, ठीक है, ये नहीं कि कुछ भी है, कुछ भी नहीं हो सकता है। ओ पर मैंने 10 लिखा है, वो 10 ही है। यहाँ मैंने ए पर लिखा है 20, ये 20 ही है, ठीक है ना। आपको केवल इतना दिमाग में रखना है। चलिए देखिए, चीफ, चीफ मतलब प्रधान, देखिए मैंने मीनिंग भी लिख रखा है। चीफ का प्रधान केवल क्या लिखेंगे, एस। बिलीफ का विश्वास, क्लिफ का चट्टान, ड्वार्फ का बामन होता है, बामन का मतलब बौना, आप समझ सकते हैं। ग्रीव का मतलब शोक, मतलब दुख होता है। स्कार्फ मतलब गुलबंद जो हम बांधते हैं। गुल्फ मतलब खाड़ी, जो कि खाई होता है वही। हैंडकरचिप रुमाल। हुप मतलब खुड़, जो गाय भैंस का खुड़ पैरों में होता है ना, आप देखे होंगे, तो वो चीजें खुड़, हुफ होता है, ठीक है। रूफ मतलब छत, रूफ का मतलब छत। प्रूफ मतलब प्रमाण। मिसचिफ मतलब क्षति, किसी चीज का आप चोट पहुंचाते हैं, किसी को क्षति पहुंचाते हैं तो मिसचिफ हो जाएगा। पुफ मतलब झोंका, हवा का झोंका, ठीक है। आगे देखिए, आगे लिख रखा है वार्फ मतलब घाट होता है। सेफ मतलब तिजोरी वगैरह, तिजोरी कह सकते हैं। कैफ मतलब काफी क्रय स्थल या शराब क्रय स्थल कह सकते हैं इसको। स्ट्रीप का मतलब कलह, ठीक है, ये कलह घर में फैलता है, वही चीजें कला, स्ट्रीप। स्टाफ मतलब स्टाफ होता है, ठीक है। स्टूप मतलब सामग्री। और टुर्फ मतलब घास का मैदान होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आपको यदि समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए समझ में आएगा ही आएगा, क्योंकि मैं एक भी चीजें को ना मिस मतलब छोड़ नहीं रहा हूँ। कहने का अर्थ यह है कि पढ़ाई पढ़िए तो ढंग से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ताकि कुछ छूटे नहीं, बस यही मैं चाहता हूँ। यदि मैं चाहता तो बहुत जल्दी जल्दी वीडियो को बना के खत्म कर देता, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों मैं केवल एक ही पैटर्न में काम करता हूँ कि जो चीज़ें बताई जाए वो अच्छे से बताई जाए, ताकि मेरे वीडियो देखने के बाद आपको किसी तरह की वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है ना। इसमें सारी चीज़ें मैंने बताया। इतना पढ़ने के बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी प्लेटफॉर्म पर जाने की ज़रूरत नहीं है। केवल आपको इतना ही दिमाग में है तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप बस हमारे साथ बने रहिए क्लास में, और अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये टॉपिक कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए फिर से इसको स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए या तो लिख लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए वीडियो रोक करके। चलिए मिटा देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स, रोल नंबर कितना है, रोल नंबर 8 है ना, रोल नंबर 8। इसके बाद हम जानेंगे कुछ ऐसे वर्ड जिनके बीच के भावे को बदल कर ना प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, चाहे कुछ ऐसे, लिख लीजिए, कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन होते हैं जिनके जिनके बीच के वॉवेल को बदलकर बदलकर प्लूरल बनाया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा नहीं है, बस 5-6 है, देख लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं, जैसे मैं कहूँ मैन, देखिए मैन, मैन शब्द है ना, तो इसके बीच के बगल क्या है, ए है, तो हम इसको हटाएंगे, लिखेंगे मीन, ठीक है। मैन का मतलब एक आदमी, मीन का मतलब एक से अधिक आदमी, ठीक है। ये सिंगुलर है, ये क्या है, प्लूरल है। यहाँ लिख सकते हैं हम, यहाँ लिख लेंगे आप सिंगुलर, यहाँ पर सिंगुलर लिख लीजिए, सिंगुलर, और यहाँ लिख लीजिए प्लूरल, ठीक है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ हमने लिखा है मैन,
मैन, मैन आएगा तो क्या कर देंगे आप, मीन कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद शब्द होता है ओमैन। देखिए ओमैन, तो इसका भी क्या हो जाएगा, ओमीन हो जाएगा, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि ये सारे वर्ड्स कभी भी आएंगे तो इसके बीच के भावल को बदलकर आप क्या करेंगे, प्लूरल बनाएंगे। देखिए मैन का क्या हो जाएगा, मीन, ओमैन का ओमिन, टूथ का टीथ, डरमाउस का डरमाइस, माउस का माइस, हाउस का सॉरी लाउस है ना, ये लाउस, हाउस नहीं, लाउस, लाउस का होता है लाइस, फुट का हो जाएगा फिट, और गूस का होता है गीस। देखिए लाउस को हिंदी में कहते हैं घृणित व्यक्ति, और गूस को कहते हैं कलहंस, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। और आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।